नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज सभी विद्यार्थियों की मांग थी कि अलंकार का टॉपिक डाला जाए। आज मैं लेकर के आया हूँ अलंकार। अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक अलम प्लस कार। पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्यपाशक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अब अगर हमें परिभाषा लिखनी होगी कि अलंकार किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अगर कोई अर्थ पूछता है तो हमें बताना है आभूषण। क्या बताना है? आभूषण। अब आता है उदाहरण के लिए बताया गया कि भूषण बिना न सोहिए कविता बनिता मित। मतलब भूषण मतलब आभूषण के बिना शोभा नहीं देती क्या? कोई कविता और कोई स्त्री और कोई मित्र। फिर कह रहा अलंकार के भेद, मतलब अलंकार के कितने भेद होते हैं ये हमको पढ़ना है। अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। नंबर एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार क्या है? शब्द की जो शोभा बढ़ाएं उन्हें हम शब्दालंकार कहेंगे। अर्थालंकार जो अर्थ की शोभा बढ़ाएं उन्हें हम अर्थालंकार कहेंगे। नंबर 3 पर है उभय अलंकार। उभय मतलब होता है दोनों, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित सहित क्या शोभा बढ़ाए उसे हम उभय अलंकार कहेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे भागों में कर करके बहुत अच्छे से सीखेंगे, ना कभी भूलने का मैं वादा करता हूँ। नंबर 1 है शब्दालंकार। क्या है? शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। अर्थात शब्द क्या होता है, ध्वनि के धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में मिलकर करके शब्दालंकार की रचना की जाती है या सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने में चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भेद 6 होते हैं, लेकिन हमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हमको अच्छे से पढ़ना है। बाद में हम एक वीडियो और लाएंगे अलंकार की, जो ट्रिक पर आधारित होगी। ये तो हम केवल पहले कॉन्सेप्ट क्यों देखो, जब हमें ट्रिक जब आती है, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी चीज़ का, तब हमें ट्रिक भी साथ देती है। अगर अकेले ट्रिक पढ़ाएंगे तुम्हें कभी नहीं याद होगा। तो इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर बाद में अलंकार चुटकियों में देख के ही बता दोगे कि कौन सा अलंकार है। तो अब शब्दालंकार के भेद। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। 2 पर है यमक अलंकार। नंबर 3 पर है पुनरुक्त अलंकार। नंबर 4 पर है विप्सा अलंकार। नंबर 5 पे है वक्रोक्त अलंकार। नंबर 6 पर है श्लेष अलंकार। इसमें से हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितना पढ़ सकें उतना कम है इन तीनों में। तो अब कह रहा है अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अनु धन प्रास। अनु, यहाँ अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति
बार बार हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर हमें सरल भाषा में इसकी परिभाषा लिखनी है तो हम लिखेंगे, जब किसी वाक्य में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज सूर रूप सुर भूप विश्व बदर यु धृतुदर जोवत सोवत सूप। तो ये क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि जा की आवृत्ति बार बार हुई है, ना की आवृत्ति बार बार हुई है। अर्थात स्पष्टीकरण में ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में जा वर्णों की आवृत्ति और ना वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसके कुछ और उदाहरण, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए और रघुपति राघव राजा राम चारु चंद्र की चंचल किरणे, इस सब क्या हैं, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अब कह रहा है अनुप्रास के भेद। अब अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अनत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अब इसे हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षाओं में कि ये अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार का कौन सा भाग है। तो इसमें थोड़ा समझने की बात है, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे क्या होता है। तो कह रहा है नंबर 1 पर छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो कह रहा है जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अनेक व्यंजन, मतलब व्यंजन कोई हो और वो क्या हो, कई प्रकार के हों, मतलब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्रम से हो। जैसे देखो रीछ रीछ, रहस रहस, हंस हंस उठे, मतलब देखो रा 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 क्रमानुसार हुआ, फिर देखो झा झा क्रमानुसार हुआ, फिर हंस हंस हंस, हा हा हा, देखो तो ये क्रम से चल रहे हैं। मतलब पहले शब्द में भी होना चाहिए, दूसरे शब्द में भी होना चाहिए, तीसरे शब्द, मतलब अगर कोई वर्ण की आवृत्ति हुई है तो वो लगातार होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब था कि पहला शब्द है उसमें भी वही वर्ण होना चाहिए, दूसरा शब्द है उसमें तो क्या होता है, छेकानुप्रास। फिर कह रहा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में होगा जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होगा, मतलब कई बार हो। तो चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुधर है, मतलब इसमें क्या है, चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब कह रहा है एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वृत्त्यानुप्रास मतलब कई बार हो, बहुत ज़्यादा बार, तो क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। फिर कह रहा है लटानुप्रास, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही है, अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लटानुप्रास होगा। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, जैसे तेग बहादुर हाँ वह ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वह ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में देखो क्या हो रहा है, बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, वर्ण वही दोहराए जा रहे हैं, शब्द नहीं देखना है हमें, क्योंकि शब्द देखेंगे तो यमक अलंकार हो जाएगा, हमें वर्णों को देखना है। फिर कह रहा है अंत्यानुप्रास, जहाँ पर अंत में तुक मिलता हो। तुक मिलने का मतलब लास्ट के दोनों वर्ड सेम जैसे मिलते हों। जैसे कह रहा है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाक। अब देखो बाद में गा मिल रहे हैं, गा लास्ट में मिला तो एक तुकांत वाले शब्द कहलाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा अंत्यानुप्रास। फिर कह रहा है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। वाह क्या बात है, श्रुत्यानुप्रास सुनने से, अर्थात श्रुत्या मतलब सुनने से, जो हमारे कानों को मधुरता प्रदान करे उसे हम श्रुत्या अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे कह रहा है दिनांत था ते दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। क्या क्या का क्या वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है देखो दी, फिर
ना 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 कई बार मतलब वर्णों की आवृत्ति हुई है, लेकिन हमें मधुरता प्रदान कर रहा है। तो अब हम क्या क्या पढ़े? अलंकार का अर्थ जाने, अलंकार की परिभाषा जाने, अलंकार के भेद जाने, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं वो जाना, और उसमें से हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ा और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं उसको अच्छे से पढ़ा। तो आप लोग अनुप्रास अलंकार को अच्छे से पढ़ना, इसके प्रकार चाहे ना याद रहें कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, लेकिन अनुप्रास अलंकार को अच्छे से पढ़ लेना और उसके कई उदाहरण लिख लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हमें एक दो उदाहरण अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, और परीक्षा से 2 दिन पूर्व इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेरा आपसे 100% वादा है कि अगर परीक्षा में नहीं आया तो आकर के हमें ज़रूर बताइएगा कि परीक्षा में सर नहीं आया था, आपने पढ़ाया है। तो धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारे अपने सहपाठियों को शेयर भी कर दें, ताकि इस अवसर का लाभ वो लोग सब उठा पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क अचीव कर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।